बात से जज्बात तक। हर फर्द की कोशिश यही होती है कि वो जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा है उसके नतीजे में उसे कुछ ना कुछ हासिल हो। हम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसका नतीजा हमें ये लगे कि हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये जो मिलना है, ये मिलना क्या है, और अगर इस मिलने के बाद की बात करें तो वो मिलने के बाद के महसूसात क्या हैं। हम आज के प्रोग्राम बात से जज्बात तक में जिस जज्बे की बात कर रहे हैं वो है खुशी और मुसर्रत। देखिए, हम जैसे ये लफ्ज कहते हैं ना, खुशी और मुसर्रत, तो इसकी एक फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, हमारे चेहरे पर, हमारे यानी कहना चाहिए कि फेस के मसल्स पर एक मुख्तलिफ सी इम्प्रेशन आता है। क्यों? क्योंकि इस लफ्ज के अंदर ही वो सब कुछ छुपा हुआ है जो इसका हासिल है। हम बचपन से अगर देखें कि बच्चे को हम स्कूल में दाखिल कराते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार, उसके बाद शादी और फिर उसके बाद औलाद की खुशी, यानी ये जितना भी साइकिल लाइफ के साथ साथ चलता है, इन सारी चीज़ों का जो हासिल चाहिए होता है वो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, वो एक इत्मीनान चाहिए होता है। और अगर उसको हम अपने महसूसात और जज्बात के आईने में देखें तो हमें खुशी चाहिए होती है। हम हर छोटी बात पर या हम किसी बहुत बड़ी बात पर अगर खुश हो जाएं तो वही असल में हासिल होता है। एक बच्चे को देखें, जब उसे 3 पहियों की साइकिल मिलती है तो वो उसके लिए खुशी का जरिया बन जाती है। बहुत सारी दफा एक नौजवान के लिए उसकी मोटरसाइकिल या उसका मोबाइल फोन खुशी का बाइस बन जाता है। यही सब कुछ जिंदगी में मुख्तलिफ मौकों पर और मुख्तलिफ हवालों से हो रहा है। हमें जिस बात को देखना या हमें जिस बात को समझना है वो ये है कि जब हम इस लफ्ज खुशी के साथ एक और इजाफी लफ्ज लगाते हैं तो उसकी क्या पोजीशन बनती है। वो इजाफी लफ्ज है हकीकी। हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं खुशी और एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हकीकी खुशी। इस खुशी और हकीकी खुशी में फर्क क्या है? हमारी फैमिली के साथ रिलेशन, हमारे अज़दवाजी ताल्लुकात, हमारे मुखलिस दोस्तों के साथ ताल्लुकात, हमारे अहबाब के साथ ताल्लुकात, हमारी दिली आसूदगी, हमारी तस्कीन, हमारा खेल, हमारा तफरी, हमारी इबादत और हमारे रूहानी मामलात, ये सारी चीजें किसी न किसी एक लेवल पर आकर हमें खुशी से हमकिनार करती हैं, उससे मुंसलिक करती हैं। खुशी 2 चीजों के साथ मुंसलिक है। एक, हम खुशी को एहसास के मायनों में समझते हैं कि ये फीलिंग्स है, और एक हम खुशी को एक्शंस के मायनों में समझते हैं कि ये अमल है। बहुत सारी दफा सिर्फ किसी चीज का सोच कर ही, उसे महसूस करके ही हमारे अंदर खुशी के जज्बात उभर आते हैं, और बहुत सारी दफा हमें कुछ करना पड़ता है तो उसके नतीजे में हमें वो खुशी मैसर आती है। ये किसी भी लेवल की हो सकती है, 2 दोस्तों के दरमियान भी हो सकती है, और ये बंदे और उसके रब के दरमियान भी हो सकती है। ये एहसास जो है यही रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आप देख लें, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास, यानी सेल फोन है, गाड़ी है, पैसा है और इस किस्म की 20 चीजें जिनके साथ हम अपनी खुशी को मुंसलिक कर देते हैं। जैसे ही खुशी किसी चीज के साथ मुंसलिक होती है तो वहां एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही वो चीज दूर होगी वो खुशी भी दूर हो जाएगी। यानी अगर किसी फर्द ने अपनी खुशी को किसी चीज के साथ नथी कर दिया है तो जैसे ही वो चीज उससे डिटैच होगी वो खुशी भी उससे दूर चली जाएगी। देखना यह है कि फिर खुशी के मामलात ऐसे क्या हैं जो चीजों के आने और जाने से साथ साथ दूर ना जाएं, बल्कि कहीं आपके अंदर ही में मौजूद रहें। खुशी के मैकेनिज्म को समझने के लिए, यानी ये जानने के लिए कि असल में खुशी क्या है, या जिसके लिए अभी हम एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे कि हकीकी खुशी क्या है, हमें सबसे पहले उन चीजों पर तवज्जो देनी होगी जो हमें हासिल है। जी हाँ, जो हमें हासिल है। हमें क्या हासिल है? चंद सेकंड्स के लिए सोचें तो सबसे पहले जो चीज हमें हासिल है वो खुद हमारा अपना आप है। यानी मैं मौजूद हूं, इससे बड़ी खुशी की और बात क्या है? मैं मौजूद हूं, इसीलिए ये सारी चीजें ज़ेरे बहस आएंगी। अगर मैं मौजूद ही नहीं हूं तो फिर ना खुशी का तस्करा है ना हम का तस्करा है। तो सबसे पहले इस चीज को देख लें कि मेरे पास
क्या क्या हासिल है। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, वो रिलेशन की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो गैजेट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, और वो मेरी सलाहियतों की शक्ल में भी हो सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं अपनी सलाहियतों पे तवज्जो दे लूंगा तो मुझे पता होगा कि अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरी सलाहियतें, मेरी कोशिश वो सारी चीजें मुझे दे सकती है। और जैसे ही वो चीजें मेरे पास आएंगी तो लफ्ज कामयाबी के जो इनसाइड छुपी हुई चीज है उसका नाम खुशी है। क्योंकि नाकामी कतन मतलब ये नहीं है कि मायूसी है। नाकामी तजर्बे की सूरत में अगर जहन में रहे तो वो भी खुशी का बायस बनती है कि आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा, बल्कि जो कुछ इस गलती से मैंने सीख लिया है वो आइंदा अपनी कामयाबी के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल करूंगा। खुशी से हमकिनार होने के लिए या खुश रहने के लिए कुछ आजमूदा नुस्खे हैं। उन्हीं नुस्खों में से एक नुस्खा आपके सामने रखते हैं। उस नुस्खे के 2 इंग्रेडिएंट हैं, एक है लफ्ज शुक्र और दूसरा है लफ्ज दरगुजर। अगर आप खुशी से हमकिनार होना चाहते हैं, अगर आप खुशी से वाकिफ होना चाहते हैं तो शुक्र और दरगुजर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। अच्छा, शुक्र क्या करता है? शुक्र सबसे पहले आपकी नजर उन चीजों पे लेके जाता है जो आपके पास मयस्सर हैं। वो सारी चीजें जो कि आपके पास नहीं है उनको सोच के आप सिर्फ स्ट्रेस में जा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग कोशिश करें और उसे हासिल कर लें, लेकिन अगर जो चीजें आपके पास हैं उनके शुक्र पर आप जाएंगे तो आपके पास एक पूरा साइकिल चलेगा कि हाँ जी, अब मुझे किस तरह से इन रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। और दूसरा लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया दरगुजर। कोई भी फर्द यहां तन्हा जिंदगी नहीं गुजारता, हर फर्द के साथ कोई ना कोई दूसरा फर्द लगा हुआ है। अब दूसरा फर्द लगा हुआ है तो वो अपने मिजाज का होगा, अपने हिसाब से बात करेगा। उसकी कोई बात आपको अच्छी लगेगी, कोई बात बुरी लगेगी। ये जो बुरा लगना है अगेन आपको खुशी से दूर ले जाएगा। लेकिन ये जो दरगुजर है शुक्र के साथ, ये आपको उस मायूसी से, उस गम से, उस अफसरदगी से निकाल देगा और खुशी के साथ आगे बढ़ा देगा। तो हम अपनी लाइफ के अंदर अगर खुशी को शामिल करना चाहते हैं तो हमें शुक्र और दरगुजर, इन 2 चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कहीं भी अगर ये चैलेंज आ रहा है कि आपको लगता है कि जी क्या करूं यार, कहीं रिश्वत है, कहीं सिफारिश है, कहीं कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कहीं कोई मेरी बात मानना नहीं चाहता है, कहीं कोई मुझे समझना नहीं चाहता है, मैं किसी के लिए इतना सब कुछ करता हूं और वो मेरे लिए सोचता ही नहीं है, तो इन सारे ख्यालात को एक डब्बे में बंद करें और कहीं दूर ऐसी जगह पर रख दें जहां कभी आपकी नजर ही ना पड़े। इनकी रिप्लेसमेंट करें उन ख्यालात से जो आपको शुक्र और दरगुजर के करीब लेकर जाते हैं। अल्टीमेट हासिल क्या है? खुशी है। और ये खुशी हासिल करना कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन उस सूरत में जब आप खुश रहना चाहते हैं। खुश रहिए, जज्बात के इजहार में कमी कोताही से गुरेज कीजिए, बात कीजिए और जिंदगी को आगे बढ़ाइए। और हाँ, एक बात और याद रखिए कि देखिए, रिमोट कंट्रोल से तो सब वाकिफ होंगे ना। रिमोट कंट्रोल क्या करता है? अगर वो रिमोट कंट्रोल टीवी का है तो रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में होगा उसकी मर्जी का चैनल चलेगा। बात को समझिएगा, रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में होगा उसकी मर्जी का चैनल चलेगा। अगर आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे दिया तो अब आपके ऊपर किसकी मर्जी चलेगी? जी हाँ, किसी दूसरे की मर्जी चलेगी। अब वो दूसरा चाहेगा तो आप खुश रहेंगे, दूसरा क्यों चाहेगा कि आप खुश रहें? सबसे पहले खुश रहने के लिए आपका अपना ये सोचना जरूरी है कि मैं खुश रहना चाहता हूं। अगर आप ये तय कर लेंगे और अपना रिमोट अपने हाथ में रखेंगे तो फिर कोई कुछ भी करता रहे, वो फ्रीक्वेंसी जो आपके और खुशी के दरमियान होनी चाहिए वो कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं होगी। तो खुशी से कनेक्ट रहने के लिए, अपने आप से जुड़े रहने के लिए और अपनी हर कामयाबी को एंजॉय करने के लिए, खुशी और मुसर्रत के लिए, खुशी को पहचानिए, मौजूद रिसोर्सेज को पहचानिए और जिंदगी को आगे बढ़ाइए।